हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईडीएस लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपसे एसबीआई क्लर्क 2020 में पूछे गए थे। मेमोरी बेस्ड ये पेपर है। अब इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। रीजन में देखिए, एक तो मैं वीडियो के एंड में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में आपको किस किस चीज़ की किस किस बेसिक्स की ज़रूरत आपको होती है। ठीक है, ऑन द बिहाफ, ताकि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे विद इन 10 to 15 सेकंड में सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये इवन लेस देन दैट। और वही अप्रोच आपको भी सीखनी है कि अगर एग्जाम में जाते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है, जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन है जो सिंप्लीफिकेशन के, वो कैसे बनाएं। ठीक है, समझाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम कंज्यूम हो, लेकिन वैसे बेसिकली अगर आप डायरेक्टली फॉलोअप करेंगे और इस चीज़ से थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं डेली, जैसे कि 10 से 20 क्वेश्चन भी अगर आप डेली सेट लगाते हैं ना, तो इजीली आप 1 से 2 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन यानी कि 10 मार्क्स 2 मिनट के अंदर आप गेन कर पाएंगे। और पेंडिंग आपके पास 18 मिनट होंगे बाकी सारा अर्थमेटिक प्लस डीआई वगैरह को देने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं और इसके बाद पेपर के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमें कौन कौन सी चीज़ें जो सिंप्लीफिकेशन के लिए आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जैसे कि ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आया। ठीक है, 280 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 170 माइनस एक्स। एक बात तो आपने हमेशा अपने माइंड में क्या रखनी है कि स्क्रीन से कभी भी क्वेश्चन को अपनी रफ शीट पे नहीं उतारना है। ठीक है, जो एज इट इज़ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वहीं से वहीं आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। ठीक है, अब लाइक यहाँ पर है 280 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये जाएगा आपका 70 पे, 28 4 का टेबल है, 4 7 28, 70 पे चला गया, ये जाएगा 35 पे। ठीक है, तो 170 माइनस 35, 135 आंसर आपका होगा। ठीक है, अब इसको ना आपने ये भी सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा आपको कि 70 और 35 आएगा। ठीक है, इवन आपको इसकी भी नीड नहीं थी, ये तो आप देखते ही मार्क कर सकते थे कि 135 आंसर इसका आने वाला। ठीक है, 280 कटेगा आपका 4 पे और उसके बाद जो 70 है वो कटेगा 35 पे। 170 में से 35 आप माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा आपका 135। तो यही आपको चीज़ है ना जो फॉलो करनी है, जिसके बिहाफ पे आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आप आंसर है जो दे पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। ठीक है, रूट के अंदर वैल्यूज दी हुई है 2 × 3 एक्स बाई 5। अब देखिए अगर थोड़े से भी आपको स्क्वायर्स आते हैं ना, बेसिकली आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स तो माइंड में होने चाहिए। ठीक है, नहीं भी आते तो उसका मैं बताता हूँ कि कैसे करने हैं कैसे नहीं। ठीक है, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। अब देखिए 144 है ना, ये 12 का स्क्वायर होता है, और जो 69 है 169 है, ये होता है 13 का। 12 और 13 कितने हो गए 25, 25 × 3 75। ठीक है, अब 75 इक्वल टू एक्स अपॉन 5 है। अब देखिए इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, 7 5 35, 350 एक आ गया, 5 × 5 25, तो 375 इसका आंसर है। अब ये लिखने की ज़रूरत थोड़ा थी हमें, ये 12 का ये 13 का, 12 और 13 25 हो गया। ठीक है, अगर माइंड में करना हो ना पेपर के अंदर माइंड में करना है आपको, डायरेक्टली ये लिखने की जरूरत नहीं है। 12 + 13 25, 25 × 3 75, तो सिर्फ एक 75 लिखिए, 75 × 5 वो भी आपका माइंड में हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35 और 5 5 25, तो ये आपका 375 आपका आंसर होगा विद इन 10 to 15 सेकंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आया हमारे पास 12 × 5 डिवाइडेड बाई 4 × 8। सबसे पहले आपको बोर्ड मास का रूल पता हो तो डिवाइड सबसे पहले होगा इसमें से, तो इसको डायरेक्टली यहाँ से काट दीजिए, ये जाएगा 3 पे, 3 × 5 15 और 15 × 8 120, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड के एक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको बाकी वीडियोस में दिखाए जा रहे हैं ना, अनरियलिस्टिक से क्वेश्चन कि बच्चे को पहले दिखा के डरा दो कि ऐसा कुछ आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, वो जस्ट एक कि बच्चे की अटेंशन ग्रैब करनी है, तो इसलिए वो आपको थोड़ा हाई फाई लेवल का दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी बैंकिंग एग्जाम में नहीं आता है। स्पेशली प्री की बात करें तो वहाँ तो ये क्वेश्चन है एक्चुअल। ठीक है, जो रियलिस्टिक है पेपर अगर वही बच्चा देखेगा तो एटलीस्ट उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन है जो सीरीज है वो प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 120% ऑफ 750। ठीक है, अब मेरे को 120% अगर नहीं निकालना आता तो ये तो पता है ना कि ये 3/4 है, और ये कितना होता है हमारा। ठीक है, ये होता है 6/5। अगर ये भी नहीं पता, ये होता है आपका 3/4। अब इसका 120% निकाल लीजिए, 120 का 750% निकाल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगता है वो कर लीजिए। अब ये कितना आपका 3/4, अब 3/4 है, इससे काट दीजिए, कितना आ गया 3, 3 × 3 900। अब ये 900 है, 900 × 25। ठीक है, अपॉन में एक्स है। अब 25 को काटना आपको 900 से, अब कैसे काटे नहीं समझ आ रहा 25 का टेबल, चलिए छोड़िए। तो देखिए अब किस वैल्यू से काटे आपको इजी लगे। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से सॉरी, तो यहाँ 100 आता है, 100 से डिवाइड करना किसी भी चीज़ को ईजी है, तो सेम यहाँ इसको भी कर दीजिए, 4 9 3600। अब 3600 × 100, 100 से 100, तो ये आपका 36 आंसर होगा। ठीक है, मतलब आपको अप्रोच देखनी है कि आपको कन्वीनियंट क्या लगता है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 25 का टेबल आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप दूसरी अप्रोच फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 120 का 3/4 किया, 4 3 12 900 है। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को 25 का टेबल ढंग से नहीं आता। ठीक है, मैंने क्या किया, अब जो कन्वीनियंट वैल्यू उससे तो काट ही सकते हैं ना, 25 × 4 करूँगा 100 आएगा, और वहीं सेम वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप 900 × 4। अब यहाँ 3600 है, 2 से 2 काटा तो ये 36 पे जाएगा। ठीक है, तो अप्रोच ही है जो वहाँ आपकी मैटर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ना जो इंटीजर्स हैं इसके वो उठा लीजिए, फ्रैक्शंस को बाद में उठाएंगे। सबसे पहले 8, 8 - 4 4, 4 और ये माइनस में तो उधर आके प्लस में हो जाएगी, तो 7। देखिए इंटीजर तो इसके आगे हमारे पास 7। अब यहीं से अगर देखा जाए ना तो ऑप्शन डी है
जो मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर तो इसे एक आधी वैल्यू छोटी होती मैं वो उठा लेता, ये इससे बड़ी होती तब मैं सॉल्व करता, लेकिन एग्जैक्ट साथ ही है तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली यही आने वाला है, ठीक है। अब चलिए फ्रैक्शन भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम ही लेना हमें 1/2, ठीक है, माइनस में क्या है 5/6, और यहाँ क्या है ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगी 7/12, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या आ गया इसका 2 6 12 का 12, और देखिए 7 + 1 8, 8 में से 5 गए 3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो क्या आंसर आपका 7 1/4, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली भी इसको उठाते हैं ना, सिर्फ ऑन द बिहाफ ऑफ की यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट के बेस पे भी सॉल्व करते हैं जैसे हम, तो उसके बिहाफ पे डायरेक्टली आप 7 भी ऑप्शन में मार्क करते हैं ना, तो आपका आंसर ठीक ही होने वाला था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 275 प्लस 64% ऑफ 750 प्लस 750 प्लस में पूछा मैं एक्स क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना आप डायरेक्टली क्या कीजिए, सबसे पहले तो 275 उठाइए, इसको यहाँ से माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस कैसे करना है, 250 यहाँ दिख रहा है, 250 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। बचा कितना यहाँ 500, 500 में से 25 और माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 475। अब 475 में क्या जोड़ें वो देखना हमने। अब उसके बाद बचा हमारे पास 64% का 64% निकालना है 750 का। अब मेरे को ये तो नहीं पता कि 64% की फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। ये तो पता है कि 750 3/4 होता है, तो अगर मैं 640 का 75% निकाल लूँ तब भी वैल्यू सेम ही आएगी ना, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं 64 × 3/4 कर दूंगा, पीछे बाद में 0 लगा देंगे। अब ये मेरे को पता है 4 एकम 4, 4 6 24, 16 3 48 आएगा, ठीक है, यानी कि 480 आने वाली है वैल्यू। अब 480 और 475 में फ़र्क कितना है, सिर्फ 5 का, तो 5 ही मेरा जो रिक्वायर्ड है वो आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो इसको, 275 माइनस किया इसमें से, ठीक है, उसमें से भी डायरेक्टली पहले उड़ा दीजिए, 750 में से 250 माइनस कीजिए, कितना हो गया 500 बचा, 500 में से 25 एक्स्ट्रा इसके पास, इसको 25 और माइनस कर दीजिए, 475 बचा। अब देखिए 3/4 करना आपको 64 का कितना होता है 16, 16 × 3 48। अब एक्स्ट्रा एक 0 थी तो हमने क्या किया 0 लगा दिया, 480 में से 475 गए 5, तो 5 ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या प्रोवाइडेड है, ठीक है, 225 दिया हुआ है रूट में, प्लस 81 दिया हुआ है, प्लस 12 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब अगर इसको हम देखें तो ये 15 का होता है, ठीक है, स्क्वायर, ये 9 का होता है, और 12 का क्या होता है 144, ठीक है। आप सिर्फ यूनिट डिजिट उठा लीजिए, 15 + 9 कितना होता है 24, 24 + 4, पीछे देखिए 8 किसके, डायरेक्टली आंसर। वैसे तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी वैल्यूज है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी लगाए ना, सिर्फ आपको क्या चेक करना था, अगर यहीं से चेक करना होता है, ठीक है। 25 के पीछे एंड पे होगा 5 ही आएगा, ये 9 का था, आपको 5 9 24, 24 और प्लस 4 28, तो पीछे एंड में देखना था 8 किसके, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या मार्क करते हैं 168, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या प्रोवाइडेड है। 510 डिवाइडेड बाई एक्स, 324 का रूट दिया हुआ और पूछा हमसे 3.25 ऐड करके एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब ये आपको पता है कि 18 का है, ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है, और ये क्या है 3.25। अब अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करना होता ना मेरे को वहाँ पर, मैं क्या करता, इसको मान लेता 18 + 3 21 होता है, इसको मैं 20 ले लेता, ठीक है, और इसको 510 है तो उसको मैं 500 ले लेता, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ऑप्शन में ना डिफरेंस बहुत है, ठीक है, सारी ऑप्शन दूर दूर है, कोई नियर बाय नहीं है। तो ये 25 टाइम है इसका 20 का, ठीक है, तो 25 टाइम कौन सी नियर बाय वैल्यू 24 है, तो उसका डायरेक्टली मैं 24 आंसर मार्क कर देता। नेक्स्ट है 12.5 ऑफ 120 + 6 = 45, ठीक है। अब मेरे को ये पता कि ये कितना होता है फ्रैक्शन 1/8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है, क्या आएगा आपका 8 चौका 32, 8 बन 40, तो ये 360 है, 360 में से 120 माइनस कर दीजिए, 240 आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। हार्डली 5 से 10 सेकंड लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे फॉलो अप करके और एक ढंग से आंसर उसका देते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या प्रोवाइडेड हमारे पास, 572 डिवाइडेड बाय 13 × 12 - 16 = 8 की पावर पूछिए हमसे क्या आएगी। अब देखिए डिवाइड में है तो सबसे पहले इसको काटिए, ठीक है, डिवीजन में ये किस पे जाएगा 4 पे, देन दोबारा 4 पे, ठीक है, 13 × 4 52, 13 × 4 52, ठीक है। उसके बाद आया × 12, अब 10 से करिए सबसे पहले 440 आ गया। अब 440 आने के बाद 44 × 2 कितना होगा 88, तो 88 यहाँ इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 8 8 4 12, 528 आ गया। 528 में से आपको क्या करना है 16 माइनस करना है, कितना आएगा आपके पास 512, ठीक है। आप 512, 8 की ऐसी कौन सी पावर होती है, आपको अगर थोड़े से भी क्यूब्स आते हैं तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 के बराबर, तो आंसर क्या होगा आपका 3। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं कुछ डिस्कस करता हूँ बेसिक चीज़ें क्या क्या हमें है जो आनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 20 तक के सभी टेबल्स हैं जो वो टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, सो दैट आप इजीली कोई भी अगर आपके सामने फ्रैक्शन आती है किसी भी वैल्यू को काटने के लिए। दूसरी चीज़ 1 से लेकर 20 तक के जितने भी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। लाइक 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 की क्या होती है, 1/4, 1/5 एज सो ऑन, ये भी मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर प्रोवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। 3 मिनट की वीडियो है हार्डली, जिसके अंदर मैंने बताया कि आपको बेसिक अगर नहीं भी आते ना टेबल, तो 1 से लेकर 100 के किसी भी टेबल तक की वैल्यू आप सीख सकते हैं। इसके बाद फ्रैक्शंस है, इसकी भी वीडियो मैंने 1 मिनट की डाली हुई है, ठीक है, 2 वीडियोज़ हैं 1 मिनट की, 2 मिनट के अंदर आपको सारी फ्रैक्शंस करवाई है मैंने वो, ठीक है। इसके बाद आती है 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स, ठीक है, रट्टा मार लीजिए इनका क्योंकि ये आपको आने ही चाहिए। इसके बाद 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स, ठीक है, ये भी वैसे तो रट लीजिए, लेकिन इसकी भी रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ है जो अपलोड की हुई हैं। हार्डली मैंने 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर की जो वीडियो है 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लेना। इसके बाद है
जो आपको पता होना चाहिए वो है वी बोर्ड मास, ठीक है। V4 होता है वेनिकुलम, और बोर्ड मास आपको पता ही है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी बेसिक चीज़ें पता है ना, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली 10 से 15 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल सकते हो। यानी कि हार्डली अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 मिनट लगेंगे आपको 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको पता ही है कि बैंकिंग का कोई भी एग्जाम आता है तो उसके अंदर आपके जो सिंपली या प्रॉक्सी के हैं 5 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चाहे एसबी क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, ठीक है। इवन जो आरआरबी पीओ का लेवल है, ठीक है, वो भी सिंप्लीफिकेशन और प्रॉक्सी के बेस पे ही चलते हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाले हैं। अगर आप 2 मिनट के अंदर भी 10 क्वेश्चन करते हो तो आपके पास पेंडिंग 18 मिनट है जो आपका डीआई और बाकी जो रिमेनिंग अर्थमेटिक को देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी ही इसी अप्रोच से आप अगर इसको फॉलोअप करते चलेंगे तो आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा और जो कंप्लीट करने की आपकी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है गाइस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।